कानपुर के गद्दावर नेता विधायक इरफान सोलंकी और उनके 4 साथियों को अग्निकांड मामले में होगी सजा, कोर्ट ने माना दोषी। आखिरकार कानपुर नगर के थाना जाजमऊ क्षेत्र में निवास करने वाली एक गरीब मुस्लिम महिला को योगी आदित्यनाथ और उनके ईमानदार पुलिस विभाग के कारण सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके गुर्गों के द्वारा अंजाम दिए गए अग्निकांड मामले में न्याय मिल ही गया, क्योंकि कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट एडीजे 11 ने सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 4 अन्य को आगजनी मामले में दोषी करार दे दिया है और अब सज़ा आगामी 7 जून को सुनाई जाएगी। थाना जाजमऊ क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी के सपा विधायक इरफान सोलंकी के पैतृक मकान के ठीक बगल में कई वर्षों से बेवा नज़ीर फातिमा का परिवार निवास करता चला आ रहा है, लेकिन सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसका परिवार शुरुआत से ही नज़ीर फातिमा के परिवार को पसंद नहीं करता था, जिसका एक कारण नज़ीर फातिमा और उसके परिवार का शिया समुदाय का होना भी बताया जाता है। नज़ीर फातिमा के आरोपों को माने तो सोलंकी परिवार ने कभी भी उन्हें और उनके परिवार को सुकून चैन से 2 वक्त की रोटी तक खाने नहीं दी थी। जब उन्हें केडीए ने प्लाट आवंटित किया था तो भूमाफिया तारिक लारी को सोलंकी परिवार ने लगाकर केडीए से उनके आवंटन को रद्द कराने का प्रयास आरंभ कर दिया था। सोलंकी परिवार नज़ीर फातिमा से प्लाट को खरीदना चाहता था, लेकिन वह तैयार नहीं हुई, जिसके बाद सोलंकी परिवार द्वारा उनके और उनके परिवार पर बेइंतहा जुल्म किए गए। नज़ीर फातिमा की माने तो प्लाट कब्जा करने के चक्कर में उनके बेटे की जान तक सोलंकी परिवार द्वारा ले ली गई है। जुल्म की इंतहा पार हुई तो वर्षों बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार में जब विधायक ने बेवा का झोपड़ा जलाकर उसे और परिवार को मारने की साजिश रची तो उसे भारी पड़ गया और जेल जाना पड़ा। नतीजा यह निकला, अब विधायक और उसके साथी दोषी करार दे दिए गए हैं और साथ ही अब 7 जून को उन्हें सज़ा भी सुनाई जाएगी। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भूमाफिया भाई रिजवान सोलंकी ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर एक साजिश रची और उसे अंजाम देने के लिए बीते वर्ष 2022 में 7 नवंबर को नज़ीर फातिमा का झोपड़ा जलाकर उसे उसके परिवार समेत 4 मार देने का षड्यंत्र रच डाला गया, लेकिन नज़ीर फातिमा और उनका परिवार बच गया और नज़ीर फातिमा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई तो 8 नवंबर 2022 को उसका मुकदमा थाना जाजमऊ में दर्ज किया गया। इस मुकदमे में नज़ीर फातिमा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज सेवी अकील अहमद खान, सारिक अली, बरकत नसीम, आसिफ आदि लोगों ने सच्चाई का साथ दिया। योगी आदित्यनाथ के बाद आईपीएस आनंद प्रकाश तिवारी इस न्याय दिलाने के मामले में साबित हुए असली हीरो। सपा विधायक इरफान सोलंकी एक ऐसा दमंग विधायक था जिसने आईएएस लेकर कई वर्दी वालों को सरेराह पीटा था। नज़ीर फातिमा का मुकदमा कायम होने के बाद असली जंग उत्तर प्रदेश की सरकार की कानपुर पुलिस ने शुरू की थी। नज़ीर फातिमा को न्याय दिलाने की विधायक फरार हो चुका था और उस समय के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी पर नज़ीर फातिमा को न्याय दिलाना और विधायक को उसके गैंग समेत जेल पहुंचाना सबसे पहली प्राथमिकता थी। आनंद प्रकाश तिवारी ने निष्पक्ष रूप से विवेचना कार्रवाई एक बिंदु पर गहनता से उन्होंने कई मर्तबा जांच अधिकारियों के पेश कसे, साथ ही साथ पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड से कहकर कोर्ट को और शासन को पत्र लिखवाया कि मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। आईपीएस आनंद प्रकाश तिवारी की मेहनत रंग लाई और अग्निकांड मामले की सुनवाई दिन प्रतिदिन फास्ट ट्रैक कोर्ट एमपी एमएलए एडीजे 11 में होने लगी। अग्निकांड मामले में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत 5 अभियुक्तों को
आगजनी के आरोप में दोषी करार दे दिया है। कोर्ट अब 7 जून को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी। इसके बाद पांचों दोषियों को सजा सुनाएगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद विधायक इरफान सोलंकी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया था, जिसके चलते फर्जी आधार कार्ड के जरिए हवाई यात्रा करने का भी एक मुकदमा दर्ज हो गया था। गिरफ्तारी से बचने का कोई चारा न दिखाई देने पर आखिर उसने भाई रिजवान के साथ पुलिस कमिश्नर के यहाँ समर्पण कर दिया था। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। जेल में विधायक से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री व सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुँचे थे। इसके बाद सुरक्षा कारणों से जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर इरफान को कानपुर से महाराजगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। तब से इरफान महाराजगंज जेल में ही बंद हैं। मामले में इरफान, रिजवान, मोहम्मद सारिक, शौकत अली व इजराइल आटेवाला के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। इरफान के अलावा रिजवान, शौकत अली व इजराइल आटेवाला कानपुर जेल में ही बंद हैं, जबकि जमानत मिलने के बाद मोहम्मद शरीक की जेल से रिहाई हो चुकी है। अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस 1 मार्च को पूरी हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 14 मार्च की तारीख नियत की। तब से अलग अलग कारणों से फैसला टलता रहा। फैसला सुनने के लिए महाराजगंज जेल में बंद इरफान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश किया गया, जबकि रिजवान, शौकत व इजराइल को कानपुर जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया था। जमानत पर जेल से बाहर मोहम्मद शरीफ भी कोर्ट में हाजिर हुए। डीजीसी दिलीप अवस्थी व एडीजीसी भास्कर मिश्रा के साथ वादी की अधिवक्ता प्राची श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट ने सभी पांचों अभियुक्तों को दोषी करार दे दिया गया है। दोषी करार देते ही जमकर काटा गया हंगामा। जैसे ही एमपीएमएलए कोर्ट ने विधायक इरफान समेत सभी को दोषी करार दिया, वैसे ही कोर्ट के बाहर खड़े सभी आरोपी के परिजनों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। हिस्ट्री सीटर शौकत पहलवान के परिजनों ने तो खूब जमकर हंगामा काटा। इस दौरान शौकत की बेटी और पत्नी बेहोश होती हुई भी नजर आई। काफ़ी होश को देखने के बाद भी हंगामा काटना कम नहीं किया। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो सभी चुप हुए और मामला शांत हुआ। वहीं इस पूरे मामले में विद्वान अधिवक्ताओं का क्या कहना है, साथ ही इरफान के परिजनों का क्या कहना है, वो आप देखिए। कैमरामैन विकास तिवारी के साथ आनंद तिवारी की विशेष रिपोर्ट। गेट खाली भैया, उधर हो जा, निकलने दो जो अंदर से निकलना ना अंदर नहीं जाएगी। बेटा नहीं
जो कर रहे हैं ना वो यही चाहते हैं कि तुम रो, सर उठा के जिया करो, समझे? कुछ आगे गाड़ी कहाँ हो गया, हम गाड़ी कहाँ दूसरी गाड़ी है, दूसरी गाड़ी है रोते जा रहे हैं घर। क्या कर रहे हो? पीछे क्या कर रहे हो? हम लोग धक्का दोगे यही एंगल रखना। हटो यार तुम लाल से आइए आओ। मेरे आदमी को सजा दिया, 3 महीने बाद रुक जाऊं। अल्लाह ये इंसाफ नहीं है। 3 महीने बाद मेरे आदमी अगर आप गोली मार दी जाए, हमें फांसी दे दी जाए। प्रशासन
436 में सबको सजा किया है जिससे अभियुक्त है, लेकिन हमारे अभियुक्त जो हैं इरफान और रिजवान इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। हाई कोर्ट में हम अपील करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट इन लोगों को छोड़ देगा। जब तक की अपील हम दाखिल करेंगे हाई कोर्ट में, तब तक हम रिक्वेस्ट करेंगे 7 तारीख। सर ये तो सरकारी कोर्ट और बता पाएंगे क्या वजह आ रही है। उम्मीद है सर आज न्याय होगा। हम लोग को बुलाया गया है, जब तलब किया गया है तो उम्मीद है कि पूरे तरीके से न्याय होगा सर। अभी तक कितनी सुनवाई हुई? जी सर। कितनी बातें सुनी थी? कितना आप लोग संतुष्ट हैं कि आपको न्याय मिलेगा? सर जब कोई गलत नहीं ना तो न्याय की पूरी उम्मीद है। गलत होती तो अंदर से लगता कि हाँ गलत ना हो जाए। तो सर जब कुछ गलत करा ही नहीं और गलत है भी नहीं कोई चीज़, एक कहानी है, लेकिन उम्मीद है कि कहानी का एंड होगा सर। गलत सही न्यायालय ज़रूर तय करेगा सर, क्योंकि जब न्याय के मंदिर आए हैं तो ज़रूर हमको न्याय की उम्मीद भी है सर। ऊपर वाला है और ऊपर वाला हमेशा रहेगा, इंसाफ होगा। कर दी गई है, लड़को ये भी आ जाएगा, 10 साल की सजा होती है, उम्र क्या सजा होती है? बस मैं इतना कहूंगा कि मेरी 35 साल की मेहनत थी, मेरे पापा के जमाने की, बहुत संघर्ष करके मेरे पापा की बहुत बड़ी मेहनत थी। मेरे पापा की बहुत बड़ी मेहनत थी इस कानपुर के जनता के लिए, और कानपुर की जनता ने उनको हमेशा, हमारे भाई को, हमारे पापा को, नाम था जी अखिलेश जी, हमारे परिवार के हैं। अखिलेश जी जो सोचेंगे हमारे लिए अच्छा सोचेंगे, क्योंकि अखिलेश जी हमारे परिवार के हैं, हमारे बड़े भाई की तरह हैं। सात 11/2022 की घटना, जिसमें वादनी नजीर फातिमा की झोपड़ी में अभियुक्त गणों द्वारा आग लगाने का मामला था। आज एडीजे 11 आदरणीय सत्यनारायण जी त्रिपाठी के कोर्ट में निर्णय पर नियत था। न्यायालय ने निर्णय देते हुए आज सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, मोहम्मद शरीफ और इजराइल आटे वाले के विरुद्ध जो सबसे महत्वपूर्ण धारा थी 436, उसमें पांचों अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया। 120 भी जो षड्यंत्र की धारा थी उसमें पांचों को दोष मुक्त ये कहते हुए किया है कि जो षड्यंत्र की मीटिंग थी उसके सभी अभियुक्त चूंकि घटना स्थल पर आ गए तो उन्होंने 436 का अपराध किया, 120 के बी के अपराध में उनको दोष मुक्त कर दिया गया। जो 8 धाराओं में आरोप विरचित किए गए थे उनमें से 436 में पांचों को दोष सिद्ध किया है, 506 में आईपीसी में पांचों को दोष सिद्ध किया है, 147 आईपीसी में पांचों अभियुक्तों को, जिसमें इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी भी शामिल है, उनको दोष सिद्ध किया है। 327 में पांचों अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया है। 386 में पांचों अभियुक्तों को दोष मुक्त किया है। 427 50 रुपए से अधिक का नुकसान करने की धारा है आईपीसी, इसमें पांचों को दोष सिद्ध किया है। 504 में सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी को दोष सिद्ध किया है और शौकत शरीफ और इजराइल आटे वाले को दोष मुक्त किया है। 120 बी में पांचों अभियुक्तों को दोष मुक्त किया। इस तरह इन धाराओं में जो सबसे अधिक सजा वाली धारा है वो आगजनी की धारा है 436, जिसमें सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, मोहम्मद शरीफ और इजराइल आटे वाला पांचों को दोषी सिद्ध किया गया। 7 तारीख को 7/6/2024 को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने तय किया है। 436 पर दोष सिद्ध किया है, जिसमें 10 साल या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। 7 तारीख को इस पर सुनवाई होगी।
मेरा नाम एडवोकेट प्राची श्रीवास्तव है। आज माननीय MP MLA न्यायालय के द्वारा इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, मोहम्मद शरीफ, इजराइल आटेवाला और शौकत अली के खिलाफ माननीय न्यायालय के द्वारा वातनी नजीर फातिमा के प्लॉट पे आग लगाए जाने का दोषी ठहराया गया है। और माननीय न्यायालय के द्वारा धारा 436 IPC 323, 147, 149, 504, 506 सहित धाराओं में दोषी करार किया गया है। इसमें 7 जून की तारीख नियत करी गई है, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा किसको कितनी सजा होगी इस बिंदु पे सुनाया जाएगा। क्या कहना चाहिए? सजा हुई है, हम उसको किस दबाव में करा, क्या नहीं करा, मैं उससे नहीं जानता। मेरी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा ये केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर्सनली ले ले और कॉल ले, अगर मेरे वालिद को गुनाह कराया, मैंने हमारे पूरे परिवार को 20